कि वहाँ की जो सरकार है वो भी चाहती है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो कम हो, इंडियन पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो। जो आपको मीडिया, सोशल मीडिया पे नज़र आता है, जो वहाँ की सरकार का वर्जन है टोटली डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे नज़र आएगा हाई एंटी इमिग्रेशन, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आपने कल परसों भी देखा, मैंने यहाँ आके भी, वहाँ दिखा रहे हैं जी वो हो रहा है, बड़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं। ये ऐसा ओवरऑल देखने में कहीं नहीं मिला और वहाँ की सरकार चाहती है मोर एंड मोर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए। चीज़ सामने आई वो ये आई, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई, एरी जो हमारी एसोसिएशन है, उन्होंने, हम हमेशा एनुअल AIC कॉन्फ्रेंस में अपना डिनर रखते हैं किसी एक दिन में, वो सारे फंस जाएंगे। क्या करेंगे? दो चीज़ें, एक वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और 7 दिन बाद वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ जाएगा। 2, वो कहीं ना कहीं से जाली चीज़ें या फ्रॉडुलेंट फंड्स और फ्रॉडुलेंट आपका IELTS या PT का सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिसके बाद आपको बैन भी कर दिया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने हज़ारों स्टूडेंट्स को ये रैंडमली लेटर्स भेजी हैं। सारी एप्लीकेशंस जो जुपिटर कंसल्टेंट्स लगाता है इमी पोर्टल पे, उनमें चाहे वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, चाहे इंडिया लेवल 2 हो गया, हम फंड्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमेशा से ही लगाते आए हैं। तो हमने क्या किया, हमने इमीडिएटली लेटेस्ट स्टेटमेंट्स, लेटेस्ट बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल के उसमें लगा के पोर्टल पे दे दिया। तो ये बता दूं कि जो मार्केट में चल रहा है बिना फंड के ऑस्ट्रेलिया, बिना IELTS और PT के ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए। हाँ जी दोस्तों, आई एम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बैक विद सो मेनी न्यू अपडेट्स, सो मेनी न्यू न्यूज़। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मार्केट में चल रहा है बिना फंड के ऑस्ट्रेलिया, बिना IELTS और PT के ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रियलिटी से दूर हैं। मैंने आज लाइव सेशन किया जिसमें मैंने वो लाइव सेशन में एक ईमेल शेयर की लोगों से, स्क्रीन शेयर करके, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट के लिए 5 दिन पहले एक ईमेल आई डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर से, एम्बेसी से, कि आपको इस स्टूडेंट के लिए 7 दिनों के अंदर फंड और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट लगाना है। ना लगाने पे या फ्रॉडुलेंट लगाने पे आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। बट क्योंकि सारी एप्लीकेशंस जो जुपिटर कंसल्टेंट्स लगाता है इमी पोर्टल पे, उनमें चाहे वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, चाहे इंडिया लेवल 2 हो गया, हम फंड्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमेशा से ही लगाते आए हैं। तो हमने क्या किया, हमने इमीडिएटली लेटेस्ट स्टेटमेंट्स, लेटेस्ट बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल के उसमें लगा के पोर्टल पे दे दिया। बट इससे आपको समझ के आना चाहिए, इससे समझ ये आना चाहिए, जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि जी एम्बेसी में तो वो आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिखा के बता रहे हैं कि जी एम्बेसी में अब ये डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी मिथ को बस्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने हजारों स्टूडेंट्स को ये रैंडमली लेटर्स भेजी हैं। अब जिन लोगों के पास फंड थे, जिन्होंने लगाए थे, मान लो पहले नहीं लगाए थे, फंड थे, जेन्युइन था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिनको इनवाइट ही ये बोल के किया जा रहा है कि फंड की जरूरत ही नहीं है, IELTS PT नहीं किया जी, आ जाओ जी, लवा देंगे जी, पैसे लंदन तो बाद लवाएंगे जी, वो सारे फंस जाएंगे। क्या करेंगे? दो चीजें, एक वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और 7 दिन बाद वीजा रिफ्यूज होके आ जाएगा। 2, वो कहीं ना कहीं से जाली चीजें या फ्रॉडुलेंट फंड्स और फ्रॉडुलेंट आपका IELTS या PT का सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिसके बाद आपको बैन भी कर दिया जा सकता है। क्योंकि उसमें ईमेल में साफ लिखा है, जैसे मैंने प्रेजेंट किया था, कि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या फोर्जरी किया हुआ डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। जो आपके ऊपर बैन लगेगा उसके जिम्मेवार भी आप खुद होंगे और उसकी कोई अपील दलील नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, सुनने वालों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी जुपिटर कंसल्टेंट्स पे विश्वास करते हैं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला, अब दोबारा बोल रहा हूं विद एविडेंस के, भाई इन अफवाहों से, इन झूठे वादों से बचिए और जेन्युइन कंसल्टेंट से सही तरीके से अपनी फाइल लगाइए। अगर आपके पास फंड नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो उसको आप अरेंज कीजिए। आपको कोई जल्दी नहीं है, आप इंतजार करिए। आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के लिए कोई भी बैंक है वो लोन बिना शर्त के
यानी कि अनसिक्योर्ड लोन भी देने को तैयार है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास भी जो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर भी आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगी। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जुपिटर कंसल्टेंट्स को। एक चीज़, दूसरी चीज़, मैं कैनबरा से जब मेलबर्न आ रहा था कॉन्फ्रेंस से लट्रोबी यूनिवर्सिटी की विजिट के लिए, तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ की सीट पे जो ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन जूनियर इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर जूलियन हिल बैठे थे। तो उनसे मेरी ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई बिकॉज़ ऑल द टाइम ही वाज़ ऑन अपनी फाइलें ही कर रहे थे। उससे पहले लाउंज में वो अपने फ़ोन पे लगे, तो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बताना या जताना चाहता था कि ये अगले को लगे कि यार ये कोई एजेंट है मेरा फ़ायदा लेने के लिए ऐसे मेरे से बात कर रहा है। नो, जस्ट ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हिज स्टैचर इन उनका इंटरनेशनल एजुकेशन में भी बैकग्राउंड में आप जाओगे बहुत बड़ा रोल है। तो जस्ट कर्टसी कॉल मैंने उनको हेलो बोला, उनसे थोड़ी बात हुई, उनके साथ एक पिक्चर भी ली जो आप अभी देख रहे हो। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मैं अपनी तरफ से जो मेरे को लगा कि भाई जो बच्चे वहां जाके, क्योंकि जो नया ईसॉस एक्ट ये गवर्नमेंट टेबल कर रही है उसका सबसे बड़ा प्रेमाइस यानी कि उसका आधार क्या है? उसका आधार है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मींस आप कितनी ईमानदारी से अपनी एप्लीकेशन लगाओगे और अब वहां पे पहुंचने के बाद भी आप कितनी ईमानदारी से अपनी वीजा कंडीशंस को फुलफिल करते हो। तो उनको अगर वहां पे कहीं भी आप दाएं बाएं होते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। देयर माइट बी अ केस अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, आपको जैसे यूएस में होता है या न्यूजीलैंड में होता है, और अब खैर कनाडा ने भी वो रूल फॉलो कर लिया, आपको वीजा एप्लीकेशन ही दोबारा लगानी ना पड़े, और हो सकता है आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी डिनाई कर दिया जाए। तो बहुत सारी अटकलें हैं, उसके बारे में डिटेल्स आएगी। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने जाना है तो सही तरीके से। और एक और अच्छी चीज बताता हूँ, हम उतरे यहाँ से सिडनी, मैं और मेरे एक और मित्र हैं वो भी एजुकेशन एजेंट ही हैं। हम दोनों ने कार हायर की, सिडनी से कैनबरा जाना था क्योंकि सिडनी से कैनबरा बड़ी और हमारी फ्लाइट भी रात को शाम को 7-8 बजे उतरी वहाँ पे। तो फ्लाइट रात को नहीं थी और बस ट्रेन भी नहीं थी। वी थॉट कि व्हाई डोंट वी ड्राइव, क्योंकि 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। थके हुए थे रात को, हमने सोचा कि हम सिडनी से बाहर निकल के, वॉलंगोंग 1.5 घंटे की ड्राइव है, कि हम क्यों ना वहाँ पे एयरबीएनबी ले। तो हमने एयरबीएनबी लिया, अगले दिन वहां से निकले। क्या ब्यूटीफुल राइड थी। ऑन द वे टू कैनबरा निकलते सारी हमने एक लोकल वहां पे कैफे में रुके, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट की। अब ये स्टोरी आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ, वहां पे दो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, दो इंडियन स्टूडेंट थे, एक दो मेरे ख्याल चाइनीज स्टूडेंट भी थे जो वहां पे काम कर रहे थे। कॉन्वर्सेशन हुई, और सबसे पहले अच्छी बात आपको बता दूं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी बड़ी चेन वहां पे आपको नहीं मिलेगी कॉफी की। कोई स्टारबक्स नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल एक या दो होंगे, क्योंकि कामयाब नहीं हुए। ऑस्ट्रेलियन नो देयर कॉफी बेटर देन एनीबडी एल्स। उनके अपने लोकल कैफेज एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। वो कॉफी मैं कभी नहीं भूल सकता। कॉफी चलो मैंने यूरोप में भी पी है, वो भी बहुत अच्छी होती है, बट वो क्रोसॉन जिसको हम बोलते हैं, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया जो मैंने उस ब्रेकफास्ट में वहां पे कैफे में खाया। और गेस व्हाट, वो दोनों लड़कियां यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग में पढ़ती थी। अब पॉइंट ये नहीं कि वॉलंगोंग में पढ़ती थी इसलिए, पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब करते हुए बच्चे 5-5 6-6 हज़ार डॉलर मतलब भी कमा रहे हैं। दो दे न्यू दी बरिस्ता थिंग कि कैसे कॉफी मेक करनी है, इसलिए उनके शायद ज्यादा पैसे मिलते थे। बट दी पोटेंशियल टू अर्न मनी इन ऑस्ट्रेलिया अनकंपेरेबल। आप कहीं पे भी लेके चलो स्टूडेंट, यूएस, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी स्टूडेंट काम करते हुए इतने पैसे मैं गारंटी देता हूं नहीं कमा सकता जितने पैसे बच्चा ऑस्ट्रेलिया में कमा सकता है। एक और चीज सामने आई, वो ये आई वहां पे कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई, एरिक जो हमारी एसोसिएशन है, उन्होंने, हम हमेशा एनुअल एआईसी कॉन्फ्रेंस में अपना डिनर रखते हैं किसी एक दिन में, जिसमें हम वहाँ पे मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को और बहुत बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज को बुलाते हैं। वहाँ पे ये सामने आया कि वहाँ की जो सरकार है वो भी चाहती है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो कम हो, इंडियन पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो। जो आपको मीडिया, सोशल मीडिया पे नज़र आता है, जो वहाँ की सरकार का वर्जन है टोटली डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे नजर आएगा हाई एंटी इमिग्रेशन, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आपने कल परसों भी देखा, मैंने यहाँ आके भी वहाँ दिखा रहे हैं जी वो हो रहा है, बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, ये ऐसा ओवरऑल देखने में कहीं नहीं मिला। और वहाँ की सरकार चाहती है
मोर एंड मोर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ, जेन्युइन तरीके से आएँ, इंटीग्रिटी के साथ आएँ, अपनी पढ़ाई पूरी करें और वहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में जाएँ और बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ करें। तो ये एक अपडेट है, जो मैं चाहता था आपसे शेयर करनी। फंड और आइल्स और पीटी के झांसे में मत आइए। आपको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है और आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में फ़रवरी इनटेक के लिए, जनवरी इनटेक के लिए फाइल लगाना, तो जुपिटर कंसल्टेंट इज़ ऑलवेज़ देयर। एनी यूनिवर्सिटी, एनी सिटी, एनी स्टेट, व्हेरेवर यू वांट टू अप्लाई, वी कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच।